अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कोफ्ता कबाब ग्रेवी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी बनती है। तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चॉपर। तो चॉपर में मैं बोनलेस बीफ डाल रही हूँ 1 kg। तो इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा ताकि आसानी से चॉप हो सके। उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और प्याज को मैंने कश करके इस तरह से उसका सारा पानी निचोड़ के निकाल दिया है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई है। तो ये भी अब हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो 2 हरी मिर्चें ली हैं और उन्हें रफली चॉप करके वो भी डाल दी हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तो 1/4 कप मैंने ब्रेड क्रम्स डाला है। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप 2 स्लाइस ब्रेड के डाल दें और 1 अंडा डाल दें। साथ थोड़े मसाले डालते हैं, नमक डाला है, हल्दी है और इसमें मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च भी हम इसमें डालेंगे। और इसके बाद फिर हम इसे कवर करेंगे और चॉप कर लेंगे। और इतना चॉप करना है कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। अगर आपने इस तरह बोनलेस बीफ ना लिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, कीमा पहले से बना सकते हैं और जब मार्केट से बनवा के लाएं तो मशीन से उनसे कहें कि 2 से 3 बार अच्छी तरह निकाल के बारीक कर दें। जितना बारीक होगा उतने ही ये अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इतना ज़्यादा चॉप किया है कि ये इस तरह कितना बारीक हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। इससे बहुत अच्छे कोफ्ते बनते हैं। अगर मोटा कीमा होगा तो कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे और उनके बिखरने का भी डर रहता है। तो अब हम यहाँ पे देंगे इसे शेप। तो कोफ्ते जो हैं वो होते हैं राउंड शेप में, गोल गोल छोटे छोटे बॉल्स की तरह। लेकिन मैं आज ना तो कोफ्ते बनाऊंगी और ना ही मुट्ठी कबाब की तरह मुट्ठी वाले कबाब बनाऊंगी। तो मैं इन दोनों के बीच में जो सिलेंडर शेप होती है छोटी सी, वो रख दूंगी। तो ये देखिए, अगर तो कोफ्ते हों तो इस तरह से राउंड शेप में आप दे लें। तो शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा इस तरह सिलेंडर की शेप दे दी है। ना ये मुट्ठी कबाब लग रहा है ना ही कोफ्ते, तो ये डिफरेंट सा लगता है और बहुत मज़ेदार भी लगते हैं देखने में। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने अंडा डाला है, ब्रेड क्रम्स डाले हैं, इसीलिए इनके बिखरने का हमें बिल्कुल भी डर नहीं होगा। तो कीमा यहाँ पे कच्चा है, इसलिए फ्लेम जो है वो लो रखना है। लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट एक साइड पे फ्राई करना है और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड पे, जिससे अच्छे से कीमा पक जाएगा, क्योंकि कीमा हमें यहीं पे ही अच्छी तरह पकाना है। उसके बाद हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है और फिर ग्रेवी में डाल देना है। तो इसीलिए ये बीफ का कीमा है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है ताकि कीमा अच्छी तरह अंदर से पक जाए। तो ये देखें, ये फ्राई हो गई हैं। मैंने फ्लेम लो रखा था इसलिए बहुत डार्क कलर नहीं दिया, लेकिन ये पक गए हैं अच्छे तरीके से। अब हम ये सारे निकाल लेंगे और इसे मैं रख दूँगी एक साइड पे और इसी तरह मैं बाकी सारे कोफ्ते भी फ्राई कर लूँगी। तो जब तक बाकी सारे कोफ्ते फ्राई होंगे तो मैं साथ इसकी ग्रेवी भी तैयार कर लेती हूँ। तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ग्रेवी हमने कैसे बनानी है। तो पैन में ऑयल डाल देंगे, 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। साबुत ज़ीरा लिया मैंने 1 चम्मच और ज़ीरे को हल्का सा गर्म करके इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है, आप पीस के भी डाल सकते हैं। तो 1 प्याज ले लिया था, क्योंकि ग्रेवी हम बना रहे हैं स्मूथ सी ग्रेवी, उसके लिए प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप होना चाहिए। अगर चॉप नहीं कर सकते तो फिर प्याज को कश कर लें। उसके बाद अब प्याज को लाइट ब्राउन कलर देंगे और इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये देखिए, प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। तो 1.5 चम्मच मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब हम इसे भी मज़ीद ब्राउन करेंगे, लहसुन अदरक के पेस्ट को भी। तो कोई भी ग्रेवी जो है प्याज और लहसुन अदरक के बगैर तो बनती नहीं। तो इसीलिए प्याज को थोड़ा ब्राउन करने से ये होता है कि वो बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी हो जाता है। तो जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो थोड़ा लाइट ब्राउन होगा, इसमें थोड़े मसाले भी डाल लेंगे। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला, पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही है, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। मसाले ये वही होते हैं जो रूटीन में हम डालते हैं, तो इसी से ही ग्रेवी अच्छी बन जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मार्केट के जो पैकेट वाले मसाले हैं वो कम यूज़ करूँ, इसलिए मैं घर के ही बने हुए ज़्यादातर मसाले यूज़ करती हूँ। ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी मैं घर में ही खुद ही पीस के रखती हूँ। इसके बाद हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो उसके लिए 3 टमाटर लिए थे और उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब हम इसे भी मिक्स करेंगे और थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि टमाटर जो है इसका पानी ड्राई हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से भून लें। मसाला तैयार करेंगे हम बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा, ताकि हम जब कोफ्ते डालें तो वो बहुत ही मज़े का भी फ्लेवर है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला। आप पिसा हुआ डाल सकते हैं, मेरे पास ये थोड़ा सा कुटा हुआ था तो इसलिए मैंने वो डाल दिया है। इससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम पानी। जब ये देखिए ऑयल सेपरेट हुआ है तो अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे ताकि ये ग्रेवी थोड़ी तैयार हो जाए। इसे मिक्स करेंगे और इसे हम एक साइड पे रखते हैं। तो थोड़े से कोफ्ते जो मैंने शुरू में फ्राई किए थे वो डाल दूँगी। उसके बाद जो मैंने बाकी फ्राई किए थे
वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये जो फ्राई करके रखे हुए थे ये डाले हैं मैंने, और उसके बाद जो बाकी फ्राई करूँगी वो भी मैं इसमें डाल दूँगी ग्रेवी में, और थोड़ी देर इसे मज़ीद पकने देंगे ताकि ग्रेवी का भी सारा टेस्ट जो है वो कोफ्तों में आ जाए। तो ये जो दूसरा बैच मैंने तैयार किया है ये भी मैंने फ्राई कर लिए। अब ये भी मैं इसी ग्रेवी में डाल दूँगी और इसे मज़ीद मिक्स कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी हो तो इसे मिक्स करने के बाद 1 कप पानी डाल दें। तो पानी डाल के इसे मिक्स करें और लो फ्लेम पे दम पे रख दें 5 से 7 मिनट के लिए, और इससे बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी वाले कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, पानी नहीं डाल रही, मैं यहाँ डाल रही हूँ दही। दही से भी ग्रेवी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, और दही जो है वो पानी छोड़ेगी, इसीलिए मैं इसे दही डाल के कवर कर दूँगी फिर से, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए और ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ भी जाए। तो दही डालने के बाद भी अगर मज़ीद ग्रेवी चाहिए हो तो पानी फिर भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाना चाहती, इसीलिए मैंने बस दही डाल दी है। दही डाल के इसे मैं मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद कवर करूँगी और लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकने दूँगी ताकि दही भी अच्छी तरह से पक जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए और ग्रेवी तैयार हो जाए। तो ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। मैंने तो चॉपर में कीमा बनाया है, आप बनाया बारीक कीमा ला के जल्दी से ये कोफ्ते बना सकते हैं। तो कोफ्ते बनाते हुए मैंने एक चीज़ और डाली थी, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। 1 चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया था, वो ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होता है कि कोफ्ते जो हैं वो ड्राई नहीं होंगे और नरम बनते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कोफ्ते कितने सॉफ्ट हैं और बिल्कुल भी ड्राई नहीं हैं। तो यही वजह है कि अक्सर लोग कोफ्ते बनाते हैं तो उनको यही प्रॉब्लम होती है कि कोफ्ते जो हैं वो अंदर से ड्राई होंगे। तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं बने हैं, क्योंकि इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा भी डाला हुआ है और ये अच्छी तरह से पक भी चुके हैं। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।